आज हम पढ़ते हैं सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग होना। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग होना। सिक ऑफ के बाद आपने समथिंग या समबडी यूज करना है। समथिंग किसी चीज को कहते हैं और समबडी किसी शख्स को कहते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अच्छा गाइस, हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है सिक ऑफ, तो हमने यूज किया सिक ऑफ। उसके बाद हमने या तो समथिंग यूज करना है या फिर समबडी यूज करना है। तो समबडी का मतलब होता है कोई शख्स, तो हमने कोई शख्स इस्तेमाल किया, वो यहाँ पे यू। आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग हूँ, मैं तुमसे तंग हूँ। हमारा सेकंड सेंटेंस देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा शी। अब शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? इज, तो हमने यूज किया इज। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है सिक ऑफ, तो हमने यूज किया सिक ऑफ। उसके बाद हमने यूज किया समथिंग, वो है बुक्स। शी इज सिक ऑफ बुक्स, वो किताबों से तंग है, वो किताबों से तंग है। एबल टू। एबल टू का मतलब होता है काबिल होना। क्या मतलब होता है? काबिल होना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे शी। अब शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? इज। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है एबल टू, तो हमने यूज किया एबल टू। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है हमारे पास ड्राइव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो है हमारे पास कार। शी इज एबल टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाने के काबिल है। वंस मोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे आई। अब आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? एम इस्तेमाल होता है, तो हमने यूज किया एम। उसके बाद क्या है हमारे पास? एबल टू, हमने यूज किया एबल टू। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? सिंग। और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग। आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने के काबिल हूँ। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा। फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? शौकीन होना। इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। देखिए गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। सब्जेक्ट है हमारा शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, शी के साथ क्या होता है? इज। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है फॉन्ड ऑफ, तो हमने फॉन्ड ऑफ यूज किया। उसके बाद हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, तो हैव से हो गया हैविंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो है हमारे पास एन आइसक्रीम। शी इज फॉन्ड ऑफ हैविंग एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाने की शौकीन है। और सब्जेक्ट वो है हमारे पास ही के साथ क्या आता है? इज। उसके बाद स्ट्रक्चर है हमारा फॉन्ड ऑफ, तो हमने यूज किया फॉन्ड ऑफ। उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, वो है हमारे पास मीटिंग। और ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू। ही इज फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, वो तुमसे मिलने का शौकीन है, तो उससे मिल लिया करें। इट्स अ बिट टफ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है जरा मुश्किल है या थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं वॉक करना थोड़ा मुश्किल है, सुबह सवेरे उठना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है इट्स अ बिट टफ टू। सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना है इट्स अ बिट टफ टू, तो हमने यूज किया इट्स अ बिट टफ टू। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो है हमारे पास स्पीक। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और वो है हमारे पास इंग्लिश। इट्स अ बिट टफ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना थोड़ा मुश्किल है। वंस मोर देखिए, इट्स अ बिट टफ टू, तो हमने यूज किया इट्स अ बिट टफ टू। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो है हमारे पास डू। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, वो है हमारे पास डिशेस। इट्स अ बिट टफ टू डू द डिशेस, बर्तन धोना ज़रा मुश्किल है, बर्तन धोना ज़रा मुश्किल है। इतने आसान नहीं है, ज़रा खुद ट्राई करके देखिएगा। टाइम टू, इट्स टाइम टू, इसका मतलब होता है ये वक्त है, ये वक्त है। जिस तरह हम कहते हैं ना ये जाने का वक्त है, ये सोने का वक्त है, ये खाने का वक्त है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश के अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो है इट्स टाइम टू। सबसे पहले आपने यूज़ करना है इट्स टाइम टू, तो मैंने यूज़ किया इट्स टाइम टू। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है हमारे पास टेक। और उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और वो है क्लास। इट्स टाइम टू टेक द क्लास, ये क्लास लेने का वक्त है। हमारा सेकंड सेंटेंस इट्स टाइम टू, हमने यूज़ किया इट्स टाइम टू। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है हमारे पास डू। और उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो है हमारा होम चोर्स। इट्स टाइम टू डू होम चोर्स, ये घर के काम काज करने का वक्त है। अम्मी कहती है ना ये घर के काम काज करने का वक्त है बेटा, ये टिकटॉक यूज़ करने का नहीं है। हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या मतलब होता है? कैसे। सबसे पहले आपने हाउ यूज़ करना है, हमने यूज़ किया हाउ। उसके बाद आपने टू इस्तेमाल करना है, हमने यूज़ किया टू। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने यूज़ किया टेल। हाउ टू टेल,
कैसे बताऊं, हाउ टू टेल, कैसे बताऊं, ये कैसे बताया जाए। हमारा सेकंड सेंटेंस है, देखें सबसे पहले हाउ हमने यूज़ किया हाउ, उसके बाद क्या है टू हमने यूज़ किया टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है हमारे पास ईट, हाउ टू ईट, कैसे खाऊं या कैसे खाया जाए। हम कहते हैं ना कैसे खाऊं भाई, तुम बता दो अगर मुझे तरीका नहीं आता, बेटा पिज्ज़ा लेके आओ मैं बताता हूँ कैसे खाते हैं। वर्ड का मतलब होता है क्या, क्या मतलब होता है क्या। सबसे पहले आपने वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपने टू इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है हमारे पास डू। व्हाट टू डू, क्या करूं या क्या किया जाए। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना क्या करूं, तो इंग्लिश क्या होगी व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। वंस मोर व्हाट, उसके बाद क्या है हमारे पास टू, तो हमने यूज़ किया टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, व्हाट टू से, क्या कहूं या क्या कहा जाए। क्या बताऊं, व्हाट टू टेल, क्या गाऊं, व्हाट टू सिंग, क्या लिखूं, व्हाट टू राइट, क्या सुनूं, व्हाट टू लिसन। व्हेन का मतलब होता है कब, क्या मतलब होता है कब। सबसे पहले आपने व्हेन इस्तेमाल करना है, हमने इस्तेमाल किया व्हेन, उसके बाद हमारे पास है टू, तो हमने यूज़ किया टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, वो है हमारे पास कम, व्हेन टू कम, कब आऊं या कब आया जाए। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कब आऊं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी व्हेन टू कम। हमारा सेकंड सेंटेंस है, सबसे पहले आपने व्हेन यूज़ करना है, हमने यूज़ किया व्हेन, उसके बाद हमारे पास है टू, तो हमने यूज़ किया टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है मीट, व्हेन टू मीट, कब मिलूं या कब मिला जाए, जब अम्मी घर पे ना हो। हम और भी बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, कब बताऊं, व्हेन टू टेल, कब जाऊं, व्हेन टू गो, कब सोऊं, व्हेन टू स्लीप, कब खाऊं, व्हेन टू ईट। वाई का मतलब होता है क्यों, क्या मतलब होता है क्यों। जिस तरह हम कहते हैं ना क्यों जाऊं, क्यों बताऊं, क्यों खाऊं, क्यों बोलूं, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम वाई का ये वाला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने वाई इस्तेमाल करना है, हमने यूज़ किया वाई, उसके बाद आपने टू इस्तेमाल करना है, हमने यूज़ किया टू, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है टेल, वाई टू टेल, क्यों बताऊं या क्यों बताया जाए, क्यों बताऊं या क्यों बताया जाए। हमारा सेकंड सेंटेंस वाई वाई, उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है टू, तो हमने यूज़ किया टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है हमारे पास ask, why to ask, क्यों पूछूं या क्यों पूछा जाए, क्यों पूछूं या क्यों पूछा जाए। अगर आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं आप यूट्यूब के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।